Good morning, student. Today our chapter is third संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से बनते हैं। कपड़े प्राकृतिक या कृत्रिम रेशों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण से किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर टेबल दे रखी है, और उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के अंदर हम डिवाइड करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ है, आप इसे बना सकते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे कि प्रकृति से कौन सा बन रहा है और मनुष्य द्वारा कौन सा बनाया गया है। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित किया भी होगा, जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कि कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों से प्राप्त हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? आपके प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। और दूसरी ओर जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, संश्लेषित का मतलब होता है बनाना, बनाए जाते हैं, ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं, मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे क्या है? जिस तरीके से यहाँ पर धागे से जुड़ी एक मनकों के हार में पाए जाने वाली रूप की बनावट का स्मरण किया गया है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि समान कुछ कागज़ क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये सब बता रहा है कि एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो बहुलक। छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर क्या बना रहे हैं? बहुलक, बहुत सारे लक, यानी कि अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, पॉली प्लस मर से मिलकर बना। पॉली का मतलब होता है अनेक, और मर का मतलब होता है, मर का अर्थ भाग अथवा इकाई से। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। जिस तरीके से ट्रेन के अंदर मतलब ट्रेन बहुत सारे डब्बे होते हैं, बहुत सारे डब्बे, कई सब डब्बे मिलकर ही क्या बनाते हैं? ट्रेन बनाते हैं। माला मोतियों की, उसमें सारे मोती मिलकर क्या बनाते हैं? माला। एक मोती एक लक, सारे मोती मिलकर जो माला बना रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? बहुलक। सो संश्लेषित रेशों के प्रकार की बात करें हम, तो रेयॉन की बात करते हैं। रेयॉन जो है, ठीक है, वो आपके हमने पढ़ा है कक्षा के अंदर 7th के अंदर कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं रेयॉन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। कक्षा 7th में हमने पढ़ा कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई, और सिल्क जो है वो रेशम कीट से प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और उसकी खोज कब हुई थी? चीन में हुई थी, और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा से गोपनीय रखा गया। अब रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता था, परंतु उसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया था। तो रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के लिए प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुणे वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। रेशम के समान गुणों वाले रेशे को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं, अथवा ऊन के साथ मिलकर कालीन गलीचा बनाते हैं। अगला टॉपिक है आपका नायलॉन।